नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप देख रहे हो 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो मेरे दोस्त, अब हम बहुत ज्यादा करीब है रूल नंबर 38 के लिए। और अब यहां से हम पढ़ेंगे कि रूल ऑफ कंजंक्शन, कि कंजंक्शन किस तरह से काम करता है हमारा। तो चलिए मेरे दोस्त, एक मोहब्बत भरे रूल के लिए आपका स्वागत है। और आप सबसे पहले समझेंगे कि कंजंक्शन किस तरह से काम करता है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि कंजंक्शन जो भी होता है, जो कंजंक्शन होता है, उसका एक सिंपल सा काम होता है कि दो समान चीजों को ऐड करने का काम करता है। दो समान चीजों को ऐड करने का जो काम करता है, यानी कि दो, अगर एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो एडजेक्टिव से जोड़ेगा, एडवर्ब को जोड़ेगा तो एडवर्ब से जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा तो सेंटेंस से जोड़ेगा, क्लॉज को जोड़ेगा तो क्लॉज से जोड़ेगा। तो ऐसे जोड़ने का जो काम करता है उसे कंजंक्शन कहा जाता है। तो मैं कुछ ऐसे कंजंक्शंस आपको बताऊंगा जो मोस्टली डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त, कंजंक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए, कंजंक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये समझिए कि कंजंक्शन सबसे पहले क्या होता है कि जब कंजंक्शन बीच में आता है, कंजंक्शन बीच में आता है तो उससे जो पहले वाली क्लॉज होती है वो होती है प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सी होती है मेरे दोस्त? प्रिंसिपल क्लॉज होती है। और जो कंजंक्शन के बाद आती है, अगर वो पर्पज क्लॉज है, कौन सी है? पर्पज। कौन सी क्लॉज है मेरे दोस्त? पर्पज क्लॉज है। तो उसके कंजंक्शन कौन से हो सकते हैं, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। पर्पज, उद्देश्य होना। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य होना। तो अगर कोई कंजंक्शन में पर्पज क्लॉज है, पर्पज का मतलब कोई उद्देश्य है, तो उसके लिए कंजंक्शन फिक्स आते हैं। वो आता है सो दैट। क्या आता है मेरे दोस्त? सो दैट और इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट, इन दोनों का मेरे दोस्त मतलब ये होता है, इन दोनों का मतलब होता है ताकि। मेरे दोस्त, इस दोनों का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है ताकि। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ पे कंजंक्शन सो दैट और इन ऑर्डर दैट है, तो इसका मतलब ही निकलता है ताकि। हम रोटी खाते हैं ताकि हम जी सके, उसने मुझे मारा ताकि वो जीत जाए। ठीक है ना? तो जब भी हम पर्पज के बारे में, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो इस टाइप के कंजंक्शन लगाते हैं। अब आपको सोचना कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त। अगर मेरे दोस्त जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि कंजंक्शन से पहली क्लॉज है, वो अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है, किस में है मेरे दोस्त? प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आप इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे कि यहां पर सब्जेक्ट के बाद आप मे का यूज करोगे या कैन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? मे का। क्योंकि पर्पज एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य का मतलब होता है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो या तो आप मे का यूज करोगे या कैन का यूज करोगे। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे दोस्त, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे इन कंजंक्शन के बाद जो ये वाला सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होगा और माइट होगा, और माइट नहीं होगा तो कैन होगा, सॉरी कुड होगा। इस तरह की चीजों को आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंजंक्शन, इन कंजंक्शन को देखकर। लेकिन इन कंजंक्शन में और होता है, जैसे कि सो एच टू। ठीक है ना भाई? सो एच टू अगर आपको मिल जाता है, सो एच टू अगर आपको मिल जाता है, या फिर मिल जाता है इन ऑर्डर टू, और मिल जाता है मेरे दोस्त इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन दोनों का भी मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? ताकि ही होता है। क्या होता है? ताकि। ये भी पर्पज के लिए आते हैं, लेकिन इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इनके बाद मेरे दोस्त किसकी फॉर्म का यूज किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा मेरे दोस्त? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। भाई साहब, यहाँ पे जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना, मच्छर भी इस कीबोर्ड को चला लेते हैं, अम्मा कसम। ठीक है भाई? तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। लेकिन एक और होता है जिस कंजंक्शन को लेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है ताकि कहीं ऐसा ना हो, ताकि कहीं ऐसा न हो, ताकि कहीं ऐसा न हो। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त ताकि कहीं ऐसा न हो, ताकि कहीं ऐसा न हो। तो जैसे आप इस बात के कंसेप्ट को समझोगे मेरी उम्र के नौजवानों, तो इसमें आप एक चीज देखोगे, इसमें नॉट पहले से है। क्या है? नॉट पहले से है। तो इसके साथ कुछ चेंजेस होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। कि पहली बात तो ये कि इसके बाद सिर्फ एक ही मॉडल्स का यूज होता है जिसका नाम है शुड।
इसके बाद एक ही मॉडल्स का यूज हो जाता है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त, सुड। एक इसके बाद सिर्फ एक ही चीज का यूज होता है जिसका नाम है सुड मेरे दोस्त। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है उस बात को समझिएगा मेरे दोस्त, अगर इसमें न पहले से है इसका मतलब नॉट इसमें पहले से है, तो जब भी लिस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, इस कंजंक्शन के बाद के बारे में बात कर रहा हूं, कंजंक्शन से पहले के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर कंजंक्शन के बाद नो या नॉट का यूज नहीं हो सकता, ना तो नो का यूज होगा ना नॉट का यूज होगा, न तो नो का यूज होगा न ही नॉट का यूज होगा। अब ये दोनों बातें जैसे ही तुम समझ गए, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे दोस्त, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे दोस्त कि इसके साथ कोई पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं कर सकते। आप इस पॉइंट को भी समझिएगा कि जब लिस्ट होता है तो इसके साथ कोई पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं कर सकते। कौन सी यूज नहीं कर सकते, पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं कर सकते। ये तीन चार बातें आपको पर्सनली पता होनी चाहिए। आप इसके साथ जितने भर भी क्वेश्चंस बनते हैं डेफिनेटली बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को आप निकाल सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं मेरे दोस्त एग्जाम ने इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। पहले रिपीट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, सो दैट और इन ऑर्डर दैट जब भी कंजंक्शन के रूप में आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो सब्जेक्ट मे के साथ कैन जाएगा, पास्ट में होगा तो माइट और कुड के साथ जाएगा। सो एज टू और एस इन ऑर्डर टू इसका मतलब भी ताकि होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन लीस्ट आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट सुड जाएगा। दूसरा, नो या नॉट का यूज नहीं होगा, और जो वर्ब है वो हमेशा पॉजिटिव यूज नहीं होगी, नेगेटिव ही यूज होगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इन बात की क्वेश्चनों को थोड़ा सा लगा लेते हैं। देखिए भाई, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं भाई कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई। हाँ, ये रहा भाई। ठीक है भाई, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, सी सी वर्क्स हार्ड, लीस्ट, लीस्ट आ गया। इसके बाद यूज हो जाएगा सुड, सुड तो यूज होता है लेकिन नॉट कभी भी यूज नहीं होता, यही गलती है। नॉट भी यूज नहीं हो सकता, और क्वालिफाई एक पॉजिटिव वर्ब है, क्वालिफाई भी यूज नहीं होगा। फेल द एग्जाम, क्या करना पड़ेगा, फेल द एग्जाम। ठीक है मेरे दोस्त, कभी भी पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं हो सकता। ठीक है भाई, देखो भाई, सी वर्क्स हार्ड, सो एज टू के बाद वर्ब की मेरे दोस्त कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए, क्वालिफाई। क्या आना चाहिए, क्वालिफाई आना चाहिए, ना कि क्वालिफाइड आना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त जो आपको बड़े आसानी से समझ में। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स लीस्ट, लीस्ट जैसे ही आ गया तो आपको एक बात कंफर्म होनी चाहिए मेरे दोस्तों, एक बात ये कंफर्म होनी चाहिए कि मे बी का यूज नहीं होगा भाई साहब, शुड होगा। क्या होगा, शुड का यूज करना पड़ेगा। मॉडल्स सिर्फ शुड काम करती है, दूसरी मॉडल्स काम नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, सी पॉइजन इन ऑर्डर दैट सी वुड गेट हर हस्बैंड अरेस्टेड, सी टुक पॉइजन, उसने जहर ले लिया भाई, जहर ले लिया, इन ऑर्डर दैट ताकि सी वुड गेट हर हस्बैंड अरेस्टेड, वो अपने पति को, वो स्वामी को अपने को क्या करवाना चाहती थी बताओ, अरेस्ट करवाना चाहती थी। तो बस सिंपल सी बात है कि ऑर्डर दैट के बाद जब भी आप यूज करोगे, अगर ये कौन सा टेंस है बताओ, ये लुक, सी लुक डोन, लुक टुक है भाई, टुक लुक नहीं है भाई, टुक है। ठीक है भाई, तो यहां पर माइट का यूज होना चाहिए, माइट का या फिर कुड़ का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए, माइट या कुड़ का यूज होना चाहिए, ना कि बुड़ का यूज होता। बुड़ का कोई कंसेप्ट नहीं बनता इस टाइप के क्वेश्चंस में। दूसरा देखिए मेरे दोस्त, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क हार्ड सो दैट, अब ये सो दैट देख के तुम्हारे दिल में कुछ कुछ जरूर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क हार्ड सो दैट दे शुड इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर फैमिली। तो सो दैट जैसे ही देखा तो ये क्या बन गया बताओ, दे के बाद तुरंत की तुरंत शुड आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, शुड यूज नहीं कर सकते। हम यहां पर यूज करेंगे मेरे दोस्त, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क हार्ड, यहां पर मे का यूज करो या फिर कैन का यूज करो, या मे का यूज करो या फिर कैन का यूज करो, क्योंकि जब भी सो दैट आता है तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे मेरे दोस्त, अब यहां से हम कल पढ़ेंगे। ये हमारा रूल खत्म हो गया। आई होप आपको ये रूल पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और मोहब्बत से लाल बटन दब जाना चाहिए। बाय बाय।